नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं INS 24/7 का स्पेशल शो शिक्षा क्षेत्र। जी हाँ, शिक्षा क्षेत्र जिसमें हम आपको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि हम देश का एक बेहतर भविष्य गढ़ सकें। तो आज हम छत्तीसगढ़ के जाने माने विश्वविद्यालय मैट्स यूनिवर्सिटी में हैं और मैट्स यूनिवर्सिटी की यदि बात की जाए तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी छत्तीसगढ़ बना है 2000 में और 2003 में इसकी शुरुआत हुई। यानी विश्वविद्यालयों के मामले में ये नंबर 1 स्थान पर आप इसको मान सकते हैं। और मैट्स यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज से कैसे अलग है या क्या विशेष सुविधाएं दे रही है, साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या सोच है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस पूरे कार्यक्रम में। आपके साथ साझा करेंगे कि क्यों ज़रूरी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और क्यों आप अपने बच्चे का एडमिशन मैट्स यूनिवर्सिटी में कराएं। तो इसके लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिना किसी देर के उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करा रही हूं। मेरे साथ हैं गजराज पगारिया जी, बहुत स्वागत है, चांसलर हैं मैट्स यूनिवर्सिटी के। सर, बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और आज हम इस यूनिवर्सिटी में आए देखने के बाद, पूरा कैंपस देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं पढ़ने जो स्कूल में या कॉलेज में जब जाते हैं ना तो एक घबराहट होती है, एक डर लगता है। जो एम्बियंस है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आसान हो जाएगा। मतलब क्योंकि बच्चा जब यहाँ आता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, क्या होगा, मैं ये कोर्स लूँगा, ऐसे पढ़ूंगा, क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे अच्छी चीज़ आपके कैंपस में आने के बाद लग रही है वो ये है कि बड़ा हल्का कर दिया, बड़ा लाइट कर दिया कि नहीं, अच्छे से पढ़ लो, सब हो जाएगा। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि ये जो स्टेज रहती है बच्चों की, स्कूल एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन में आते हैं जी, तो काफ़ी मन में जोश भी रहता है और भय भी रहता है कि क्या होगा कॉलेज में, किस तरह का होगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको ऐसा लगे कि वो अपने परिवार में आए हैं और एक अच्छा वातावरण उनको पढ़ाई के लिए मिल रहा है जी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये है एडमिशन ऑफिस जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। अब हम गजराज जी के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कैंपस तो आपको घुमाएंगे ही, साथ ही साथ में ढेर सारी बातें हैं जो आज मैट्स के बारे में हम करने वाले हैं, या कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपके साथ करने जा रहे हैं। तो गजराज जी, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो इनिशिएट किया जाना चाहिए था, चूँकि ये तो 2020 में आ गई थी, तो क्या इस साल से मैथ्स में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही पढ़ाई होगी या संचालित होंगी कोर्सेज? एजुकेशन पॉलिसी के काफ़ी प्रावधानों को लंबे समय से पालन कर रहे हैं जी। सेमेस्टर सिस्टम जैसे सरकारी किसी विश्वविद्यालय में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम शुरू से है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना है कि जब बच्चा पढ़े तो सिर्फ पढ़े ही नहीं, उसके अंदर हुनर भी आए, हाँ, उसका स्किल बेस्ड डेवलपमेंट हो। तो इस दिशा में हम लोग शुरू से काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसको मल्टी टास्किंग फैसिलिटी दे के उनको काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मूल अवधारणा है। हालांकि ऑफिशियल तौर पे सरकार ने अभी निर्णय किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को छत्तीसगढ़ में लागू करने का, उसके सुखद परिणाम आगे दिखेंगे भी। और ये बहुत अच्छी एक पॉलिसी बनी है जिसका अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए जी, तो जो आज ग्रास एनरोलमेंट रेशो है GR जिसको बोलते हैं, हाँ, वो छत्तीसगढ़ में 19% है। यानी जो बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं वो कॉलेज में सिर्फ 19% बच्चे पहुंच रहे हैं। 81% बच्चे जो हैं वो स्कूल में ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। बहुत बड़ा हायर एजुकेशन में उनका इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है। ये रेशो नेशनल लेवल 27% है जी। सर, एक चीज़ आपसे पूछना है कि आपने जैसे बताया कि बच्चे पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन वाकई में स्किल उस हिसाब से नहीं डेवलप हो पा रहे हैं और इसीलिए शायद हम जो विकसित भारत की बात करते हैं उसमें ये नई शिक्षा एजुकेशन नीति जो है ये एक बड़ा भूमिका निभाने जा रही है। यदि हम मैट्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपने कहा कि पहले से ही हम इस पर ध्यान देते हैं कि स्किल्स कैसे डेवलप हों। सर, क्या अलग है बाकी यूनिवर्सिटी से मैथ्स में कि बच्चों को यहाँ आना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हाँ, कि हम एक ऐसा वातावरण देते हैं जहाँ बच्चों के एजुकेशन के साथ उनके अंदर डिसिप्लिन भी डेवलप हो। और पर्सनलाइज तौर पे हमारी सारी फैकल्टी को हम लोगों का निर्देश है जी, कि हर बच्चे को इंडिविजुअली वो गाइड भी करेंगे और इंडिविजुअली उसको मॉनिटर भी करेंगे जी, कि वो आया नहीं आया। अगर ज़्यादा समय तक कॉलेज में नहीं है तो उनके पेरेंट्स से बात करना है जी, कि क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे, हाँ, और क्लास में बच्चा आ रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है, हाँ, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या पढ़ाई में उसका कितना ध्यान लगता है नहीं लगता, उसको चीज़ों की समझ है कि नहीं है जी।
ये बातें हम लोग विशेष रूप से जी ध्यान देते हैं और फैकल्टी को भी हमारे ये निर्देश हैं जी कि हम उसको विशेष रूप से देखें कि एक बच्चे को मॉनिटर करें। जी 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 ये एक दूसरों से हमको अलग बनाता है। हाँ सर यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि इस बार से तो सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है अडॉप्ट करने के बाद उसके तहत अब बच्चों को पढ़ाई कराएंगे या पॉलिसीज़ बनेंगी। सर कितना बदलाव इससे आप देखेंगे, मतलब बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गई लेकिन उसका प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं हुआ है सर। देखिए, ये फंसी हुई थी। एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है, जी तो बहुत सी जगह पे जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, जी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम सेंट्रल की बनाई हुई पॉलिसी को अडॉप्ट करें। जी उनके सब में सहमति बनाने में, जी। उनको सबको तैयार करने में ये इनिशियल प्रॉब्लम तो थोड़ी रहेगी, लेकिन इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं जी कि अल्टीमेट सबको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम्म। तो बेनिफिट काफ़ी सारे हैं और बच्चों को जो है बेहद फ़ायदा मिलने वाला है। हम भी चाहते हैं कि भाई डिग्रियां रख के क्या करें, कम से कम उनका उपयोग होना चाहिए। सर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह के बड़े बदलाव को आप बहुत बेहतर मानते हैं, क्योंकि आप तो शिक्षा के क्षेत्र में हैं और हमारा कार्यक्रम का नाम भी शिक्षा क्षेत्र है। तो आपको लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है और वो सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सबसे बड़ा इसमें जो है, जो इन्होंने टारगेट फिक्स किया है, हाँ 2035 तक जो एनरोलमेंट रेशियो है, जी। GR है, जी वो 50% करने का लक्ष्य है। जी तो जब 50% बच्चे स्कूल एजुकेशन बाद कॉलेज एजुकेशन में जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट तो बहुत बड़ा होगा जी और स्किल डेवलपमेंट होगा उनके अंदर। उनको बच्चों को छूट है कि एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, ड्यूअल डिग्री जी, एक साथ ले जी, सकते हैं। जी। तो मैथ्स यूनिवर्सिटी के पंडरी कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं। इनका एक कैंपस आरंग में भी है और ये सबसे पुराना है और यहाँ की बैठक व्यवस्था यदि आप देखेंगे तो बड़ी आकर्षित करती है। जैसे गार्डन और पार्क में एक चेयर लगी रहती है, सर कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे आपने कहा कि बच्चों को जितना बच्चे जब खाली समय में जी जब उनकी क्लासेस नहीं रहती है तो वो जी। क्लास यानी कैंपस छोड़ के बाहर नहीं जाएं, उसके लिए सब सुविधाएं हम कभी लोगों ने आप यहाँ ऐसे आके बैठते हैं कि थोड़ा बैठ के तो देखें, हाँ कैसा लगता है? जरूर जरूर जरूर। हल्के फुल्के माहौल में यदि आपको पढ़ाई करनी है और न सिर्फ पढ़ाई करनी है, एक अच्छी एजुकेशन और पर्सनली आप पर अटेंशन दिया जाए तो इसके लिए मैथ्स यूनिवर्सिटी विख्यात है। और ये भी दर्शकों में आपको बता दूं कि मैथ्स यूनिवर्सिटी में सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या भारत के ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया, ख़ासतौर पर सर आपने बताया अफ्रीकन जी, देशों से अफ्रीकन, काफ़ी स्टूडेंट हैं। देशों के बच्चे अभी हमारे पास करीब 100 बच्चे इस साल एडमिशन लिए जी, हैं। नाइजीरिया से आए हैं जी। और भी देशों से आए हैं जी जी और अब रुचि काफ़ी दिख रही है उनकी बाहर के बच्चों के आने की। जी देखिए, जब 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट बना था जी तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हायर एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। हाँ जी हाँ जी एक सरकारी विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय होता था, लेकिन जितना दूसरे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद फ़ायदा नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा एजुकेशन में फ़ायदा हुआ है। आज सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं। IIT है, IIM है, एम्स है, IIT है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, 17 से 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की। निजी विश्वविद्यालय के अलावा सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है। जी मेडिकल कॉलेज काफ़ी बड़े जी। हैं। अब पूरा हिंदुस्तान का बच्चा जो है वो छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए आ रहा है और विदेशों से आ रहे हैं। जी। हम लोगों के यहाँ जिस तरीके से इंटरेस्ट आ रहा है, हम चूँकि जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, जी तो हमारे सामने एक समस्या रहती है कि हम लोग नॉनवेज अपने हॉस्टल्स में और मेस में अलाउ नहीं जी करते। जी जी तो विदेश के बच्चों को, लेकिन उसके लिए भी एग्री है कि हम आप वेज खाना दीजिए, हम आपके यहाँ पढ़ेंगे। हाँ बिजनेस में आने के बाद सर, और दूसरा ये कि सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखकर यदि हम चलेंगे तो कहते हैं ना कि बेहतर कितना दे पाते हैं या समर्पण भाव जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी चीज़ें थोपना नहीं है लेकिन सबकी कंफर्ट जोन का ध्यान रखना है। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ है, जैसे भी पगारिया जी ने कही। सर एक चीज़ आपसे समझना है कि आपके यहाँ तो कई सारे सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज़ हैं, विभाग हैं, मुख्य रूप से वो कौन कौन से हैं जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त स्टेट में भी या पूरा इंडिया लेवल पर? हमारे यहाँ 13 विभाग हैं जी सभी सब्जेक्ट के और मुख्य रूप से सभी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी फैशन डिजाइनिंग का जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारे यहाँ के बच्चे
फैशन डिज़ाइनिंग में पढ़े हैं, जी उसमें 100% लोग जो हैं वो अपने जॉब पे या सर्विस पे हैं, जी कोई यानी बेरोज़गार नहीं है पढ़ने जी का। जी हमारा जो फैशन शो होता है वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोकप्रिय भी है और काफ़ी लोगों को उसमें रुचि भी रहती है जी 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 और उसका इंतजार करते हैं लोग कि कब अच्छा, अच्छा। फैशन शो होगा। ये साल भर में एक बार जी, करवाते हैं साल आप में एक लोग? बार जो बच्चे पढ़ते हैं, जी जी जो सीखते हैं, जी जी वो डिज़ाइन खुद करते हैं, अरे स्टिच वाह! खुद करते हैं और अच्छा, उसको अच्छा। शोकेस भी खुद करते हैं। हाँ हाँ मॉडल के रूप में पहन के अपनी ड्रेस को बच्चे दिखाते हैं, जी वो जी उसमें जी उनको हाँ नंबर भी मिलता है। जी 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 ये इतना आकर्षक होता है हाँ कि पिछले 2 सालों से IIM रायपुर जो है जी वो अपने एनुअल फंक्शन में हमारे यहाँ बच्चों को फैशन शो करने के लिए बुलाते हैं। और मतलब पिछले सर साल आप उन्होंने 4 लाख रुपए की प्राइज मनी दी बच्चों को। अरे वाह! मतलब आप इंफोटेनमेंट का पूरा ध्यान रखते हैं हाँ कि इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट हाँ नहीं, और उसके अलावा उनके अंदर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो आता कुछ है राइट उन्होंने सर सीखा हाँ है, जो हाँ कुछ हाँ उन्होंने हाँ पढ़ा है, जी उसको इम्प्लीमेंट करके उनका एक आत्मविश्वास जागता है। ठीक है सर, आपने चूंकि कॉन्फिडेंस की बात की है तो एक बात मैं आपसे ज़रूर करूंगी यहाँ पर कि कई लोग अभी भी छत्तीसगढ़ में एजुकेशन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखते, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनको क्या कहने चाहेंगे सर? कैमरे में देखकर वो मैसेज क्या हो सकता है कि नहीं, भाई देखिए हाँ हाँ क्या हाँ होता है, बच्चे जो छत्तीसगढ़ से बाहर जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो एक बड़ा कारण तो ये रहता है, ठीक है कि बड़े इंस्टीट्यूट का नाम रहता है, बड़े क्षेत्र का नाम लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसके पीछे की भावना रहती है, जी बच्चे जब स्कूल एजुकेशन से निकलते हैं वो थोड़ा सी फ्रीडम चाहते हैं माँ बाप से दूर होके और वो महानगर की ओर उनका एक आकर्षण रहता है कि जी। मैं मुंबई चले जाऊँ, जी, बेंगलोर जी, चले जाऊँ, जी। पूना चले जाऊँ और फिर जहाँ दोस्त ज़्यादा 4 दोस्त जहाँ मिल के जाना चाहते हैं वहाँ बच्चे जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मामले आए हैं इस पूरे दरमियान जी कि जो बच्चे यहाँ से बम्बई गए थे या जो बेंगलोर गए थे या जो हैदराबाद गए थे, पुणे गए थे, वो 1 आध साल पढ़ने के बाद लौट के वापस रायपुर आए और उनको लगा कि भाई उस स्तर की पढ़ाई तो हमको यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है और सारी सुविधाएं भी हैं सारी यहाँ पे। सुविधाएं मिल रही है और घर का खाना मिल रहा है। घर का खाना ठीक है वहाँ और छत्तीसगढ़ी व्यंजन सर आइए, छत्तीसगढ़ी व्यंजन का तो अपने आप में एक जो है वो अलग ही बात है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी माँ के और हाथ जो का हाँ खाना है। माँ के हाथ का खाना राइट सर राइट तो सर घर में जो रह के बच्चा जी। कंफर्ट फील करता है जी, वो जी। हॉस्टल में नहीं कर पाता। जी जी तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जी जब तक ऐसा था कि हाँ उस स्तर की पढ़ाई नहीं थी जी तब तक तो वहाँ जाना ठीक था, हाँ लेकिन जिस स्तर पे वहाँ पढ़ा रहे हैं, जैसी फैकल्टी उनके पास है और अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटर और नेट पे आ गई है। एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया बच्चे बिल्कुल के ठीक हाथ कह में रहे है। हैं बिल्कुल ठीक कह रहे उसको हैं सर प्रॉपर गाइड करने की ज़रूरत है, जी। तो वो फैकल्टी हम लोग बाहर से लेके आते हैं हाँ, और हाँ। अच्छे हमारे पास अनुभवी जी लोग हैं जी। जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनका जी। अनुभव लाके काफ़ी लंबा है, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। आपके यहाँ जर्नलिज्म का लेकिन कोर्स अभी नहीं हो रहा है प्रॉपर? नहीं चल रहा है, चल रहा है चल रहा है। अच्छा मास कम्युनिकेशन है हमारे। जी जी तो मास कम्युनिकेशन है बीजेएमसी के लिए हाँ। बीजेएमसी है चलिए तो भाई यदि हम ग्रेड की बात करें तो यूनिवर्सिटी को B++ ग्रेड मिला हुआ है और कोई दो मत नहीं है कि जैसे आप मेरे आसपास देख भी रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, अभी सर ने बताया कि बाकायदा हॉस्टल्स भी हैं और 2-2 कैंपस हैं, जहां आपको कंफर्टेबल है वहां आप रह सकते हैं, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के बीच पढ़ सकते हैं। सर आप सोशल कॉज के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या जो गरीब बच्चे हैं या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि एक आम धारणा है, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी बाद में निजी कॉलेजेस बहुत फीस लेते हैं तो नहीं, देखिए धारणा इसलिए है कि सरकारी विश्वविद्यालयों में या सरकारी कॉलेजों में जी तो सरकार इतना अनुदान देती है कि हाँ। उनके पास खर्च करने के लिए जगह नहीं रहती है जहाँ वो जी। खर्च कर सकें। जी हम लोगों को अपने सोर्स से, अपने रिसोर्स से ही फैकल्टी को भी तनख्वाह देनी है, जी बच्चों के लिए सुविधाएं भी देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी है। तो हम लोग प्रयास तो ये करते हैं कि बच्चों को कम खर्च में, कम फीस में, क्योंकि हमको भी अपना सर्वाइवल है जी कि जहाँ बच्चे आएँ तो हम लोग मिनिमम फीस पिछले 5 सालों से तो हम फीस बढ़ाए नहीं है। जी और हमारा जो आरंग कैंपस है जी वहाँ पे हम मैथ्स कॉलेज चलाते हैं, अच्छा जिसमें आसपास के गांव के जो बच्चे हैं जी उनको चांसलर स्कॉलरशिप के नाम से 85% हम डिस्काउंट देते हैं। अच्छा उनकी जो फीस है वो ऑलमोस्ट सरकारी कॉलेजों से भी कम है। 85% डिस्काउंट हाँ, वो फ्री जैसा है। अच्छा यानी एक तो में उसमें कुछ nominal क्राइटेरिया लेना है, बच्चे एडमिशन लेना चाहे तो नहीं, कुछ आज क्राइटेरिया जो है सर? आरंग के जो हमारे कैंपस है उसके आसपास के गांव के कोई भी बच्चे
जी। किसी को भी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या कोई कुछ अमीर लेकिन है। लिमिटेड सीट्स होती होंगी सर। नहीं नहीं, जितना चाहे उतना। अच्छा। हाँ। और तो उनको वही और तरीके से पढ़ाते हाँ हैं, वही टीचर हैं, हाँ वही हाँ सुविधाएं हैं, कोई उनके लिए कमी नहीं है, बल्कि जी। उनके लिए हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलग से एक सेशन चलाते हैं। ये तो बहुत अच्छी क्योंकि वो बात है गांव के सर। बच्चे, उनको ज़रूरत रहती है कॉन्फिडेंस हाँ डेवलप होने में। जी और मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये पिछले 4-5 सालों से हम कर रहे हैं। जी पिछले साल हमारे यूनिवर्सिटी के जो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हुए हैं, जी उसमें जो बच्चे सबसे ज़्यादा बाजी मारे हैं, जी। वो वही बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं। अरे वाह! तो ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि आपने एक तो आरंग में, चूँकि वहाँ आसपास के जो क्षेत्र हैं, एजुकेशन अपने आप में एक समाज के लिए बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। उस पर भी आप यदि इतनी सस्ते में एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये अपने आप में सामाजिक सरोकार के लिए या कहें सामाजिक क्षेत्र में विशेष सेवा के लिए बहुत अच्छा योगदान है। सर एक बात आप ऐसी क्या हमारे दर्शकों को कहेंगे कि वो मैथ्स यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटीज़ से अलग बनाती है, या जो कोई ऐसी विशेषता जो कहीं और आपको नहीं मिले, यहाँ मिलेगी वो? देखिए, मैं तो किसी से कंपेयर अपने आप को नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। और हम लोगों ने प्रयास यही किया शुरू से कि मैथ्स जो है जी ये पायनियर रहे हर चीज़ में। छत्तीसगढ़ में चाहे शासकीय विश्वविद्यालय हों चाहे निजी विश्वविद्यालय हों, जी जो भी नए पैटर्न हुए, नए काम हुए हैं, नए प्रयोग हुए हैं, वो मैथ्स से प्रारंभ हुए हैं। और हमारी कॉपी लोगों ने की, हमने किसी कॉपी नहीं की। और बहुत अच्छी उदाहरण देते हैं लोग जी। कि ये मैथ्स ने किया आइए तो सर। जी अच्छा है, इसको हम अडॉप्ट करेंगे। जी जी जी। तो हाँ हमारा प्रयास ये रहता है कि हम बेहतर से बेहतर करें जी जी और ऐसा कुछ करें जो बच्चों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। जो अभी भी बच्चे जा रहे हैं जी तो वो यहाँ रुके हैं, ये मेरा प्रयास है। जी। सर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को लेके, यहाँ की शिक्षा को लेकर, चूँकि आप शिक्षा क्षेत्र में इतने लंबे समय से हैं, सर क्या बदलाव करने से बेहतरी की ओर बढ़ा जा सकता है? कोई सुझाव आपका सरकार के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, क्या कमी जिसको पूरा होना चाहिए ज़रूर, ऐसा एक कोई सुझाव है आपका, चूँकि आप इस क्षेत्र में लंबे वक्त से हैं? देखिए, सरकार तो काफ़ी प्रयास कर रही है हायर एजुकेशन के लिए और उसमें सफल भी हुआ। पेरेंट्स के लिए ये है कि एक बार यहाँ के इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा करें, जी क्योंकि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड यहाँ पे है, वही एजुकेशन महानगरों में महंगी कीमत में, काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ के बाद, बल्कि पेरेंट्स से दूर होने के बाद एक बड़ी समस्या आ रही है महानगरों में, जो कॉमन हम लोग देख रहे हैं कि कुछ शहरों में तो ड्रग्स का इतना ज़्यादा चलन हो गया जी जी। तो बच्चों को माँ बाप से दूर रह के उनको कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल नहीं रहता। हाँ और जो माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं उनको कम से कम रोज़ माँ बाप देख लेते हाँ हैं हाँ तो उनको कंट्रोल, समझ कब में आ आ रहे जाता है हैं, कि कब मेरा जा बच्चा रहे किस हैं, दिशा में कहाँ जा हैं, रहा है। किसके साथ हैं। ये हाँ एक बहुत बड़ा है। जी पेरेंट्स अगर चाहेंगे जी तो उनको यह सारी सुविधाएं तो छत्तीसगढ़ में मिल रही है। जी आप देखिए, IIM है, IIIT है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, जी। उसमें पूरे देश के बच्चे आते हैं। जी जी उसमें बम्बई का बच्चा भी आ रहा है, उसमें दिल्ली का बच्चा भी आ रहा है। जी मेडिकल में इतनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गई है, उनमें अब चूँकि मेडिकल का है, स्पेसिफिक एजुकेशन है, उसमें तो बाहर के बच्चे आ जाते हैं, लेकिन बीकॉम पढ़ने के लिए बाहर के बच्चे नहीं आना हाँ, चाहते। जबकि बीकॉम भी हम उसी स्तर का पढ़ा रहे हैं जो जी। मुंबई या दिल्ली या पूना का कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाता है। जी जी। और देखिए, पता नहीं कि कब किसका क्या है जो किस्मत खुल जाएगी और किस विषय में खुल जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, गुरुओं का सम्मान करते हुए, अनुशासित जीवन जीते हुए यदि आप अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जब असल में ज़िंदगी जीने का समय है। एक बात ये आपकी, लेकिन असल में ये वो टाइम है जब अपनी ज़िंदगी बनाने का टाइम है, तो पहले बना लीजिए और फिर जीजिए। तो यही पगारिया जी भी कह रहे हैं कि हम वो माहौल देते हैं, घर का माहौल देते हैं और उसमें बच्चे रहते हैं। सुरक्षा इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसके बारे में भी सर ने बताया। तो सर, एक आखिरी मैसेज हमारे INS 24/7 के दर्शकों के लिए, हमारे शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम के लिए आपका वो क्या होगा? आपका ये बहुत अच्छा प्रयास है INH का कि जिस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सुविधाएं बढ़ी है और जिस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तरक्की कर रहा है, उसको लेके आप स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की जो अवधारणा थी जी कि छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में फसलों की स्थिति अच्छी हुई है, सिंचाई की स्थिति अच्छी हुई है,
जब स्टेट बना था तब यहाँ का बजट 6,000 करोड़ का था। जी आज 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है। वैसे एजुकेशन में हुआ है। जी एजुकेशन में यहाँ पे पहले सुविधाएं नहीं थी, ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इतनी अच्छी फैकल्टी थी। आज मैं मानता हूँ कि जब दुनिया के बाहर के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उन लोग सर्वे करके, सर्च करके, जी, रिसर्च जी, करके जी, आते हैं कि यहाँ हाँ इस तरह का एजुकेशन मिल रहा है। बिल्कुल तो छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ पे भरोसा करें, यहाँ के इंस्टीट्यूट पे भरोसा करें और बच्चों को बाहर भेजने के बजाय यहाँ पढ़ा के देखें, उनका बिल्कुल। सर्वांगीण विकास होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना महत्वपूर्ण वक्त हमारे साथ साझा किया शिक्षा क्षेत्र में वक्त देने के लिए। इसी के साथ हमारे इस एजुकेशनल बेस्ड कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, बात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सर शुक्रिया आपका भी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।